मैम, नारायणा स्कूल में जो आज प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है और बच्चों की क्रिएटिविटी को लेकर जो ग्रैंड फिनाले है, ये किस तरह से है? थोड़ा इस बारे में बताएं। जय हिंद टू ऑल माय फेलो इंडियंस। आज का प्रोग्राम हमारा मास्टर ओरेटर प्रोग्राम है। बच्चे जितना अच्छा बोलते हैं उतनी अपनी पर्सनालिटी की बेस्ट साइड को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। रिजल्ट तो अलमारी में बंद होके रह जाता है, बट पर्सनालिटी उनके साथ हमेशा होती है। तो नारायणा ग्रुप हमेशा ये चांस देना चाहता है बच्चों को कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, you be the best orator. So this platform is only for the children, to make them, to give them a chance to speak better. So they are here to remove their stage fear, to speak well and become best of the orators. We have three branches here. So Meerut is here, students from Meerut branch are here, Noida branch are here, and Ghaziabad. So this is a golden opportunity where children will remove their stage fear and speak up well. आर्ट और क्रिएटिविटी की बात करें मैम, अभी आपने बताया कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। आपने एक मतलब गार्बेज जो अखबार होता है, जो पेपर रद्दी होता है, उससे भी बच्चों ने क्रिएटिविटी की है। तो उस बारे में क्या बच्चों को मेहनत की जाती है, किस तरह से बच्चे क्रिएटिव होते हैं इस चीज़ को लेकर? गाजियाबाद ब्रांच में स्पेशली मैं अपनी ब्रांच का आपको थोड़ा सा ये बता सकती हूँ। हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं मानते हैं। हम लोग इंडियंस हैं, हम रीयूज में बिलीव करते हैं। तो अगर हमारे इंटरैक्टिव पैनल्स आए, उनके बड़े बड़े बॉक्सेस आए, तो उन बॉक्स को हम रद्दी में भी बेच सकते थे, बट वी थॉट कि इन प्लेस ऑफ सेलिंग देम इन रद्दी, हम उसको अपने वेस्ट पेपर से मिला के एक आर्ट पीस क्रिएट कर लें। और सारी क्रिएटिविटी में सारा स्कूल एक साथ आया, और जो आज आप छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, मैथ्स, कलर्स, आर्ट, इंग्लिश, लैंग्वेज, हिंदी, एवरीथिंग पुट टुगेदर। सो वेस्ट को हम वेस्ट नहीं मानते हैं, वेस्ट का भी हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू सॉ टुडे। मैम, एक आर्ट के बारे में आप बता रहे थे कि वो आर्ट जो है फॉरेन कंट्रीज में देखी जाती है, और यहाँ नारायणा स्कूल के जो बच्चे हैं वो उस आर्ट को भी इजीली वे में करते हैं। तो उस आर्ट को क्या कहते हैं, और आर्ट के बारे में थोड़ा बताएं वो। सो बच्चों की पढ़ाई और स्ट्रेस बस्टर होता है, डूडलिंग आर्ट कहते हैं उसको। डूडलिंग आर्ट, डूडल वर्क भी उसको कहा जाता है। उसके ही सिमिलर हमारे पास इंडिया में ऑलरेडी है और सालों से है, दैट इज मंडाला आर्ट। मंडाला आर्ट को करते हैं बच्चे, उसको साइंस, मैथ्स और क्रिएटिविटी के साथ दे मेक डिफरेंट फिगर्स। व्हाट यू सॉ इन प्रिंसिपल्स ऑफिस इज वर्क ऑफ चिल्ड्रन ओनली। तो उनका एक दिन 2 दिन में वो इतना कमाल काम बना के ले आते हैं। तो आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दीज चिल्ड्रन। मैम, लास्ट सवाल, नारायणा स्कूल का जो पर्पस रहता है फ्यूचर में बच्चों के लिए, वो कितना इम्पैक्टफुल रहता है, और आगे वाले बच्चों के लिए क्या रहेगा कि हाँ, नारायणा स्कूल क्यों बेस्ट है? नारायणा स्कूल बेस्ट है, इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको फैक्ट बताऊंगी। नारायणा के बच्चों की पर्सनालिटी, उनकी नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज ऑफ मैथ्स with combination of art integration is, I would say, is all different from others. There is no competition. We do not believe in competition. इन बच्चों को हर तरह से 7 golden years classes 6 to 12, इन बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर दिया जाता है। फिर 10th के बाद उनको ये ऑप्शन मिलता है that whether they would like to contribute in India towards economics, so commerce stream हम लोग देते हैं, towards science, towards medicine, towards humanities। ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ ओपन है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नारायण सर ने हमारे को गोल्डन 7 years के लिए बहुत मटेरियल और बहुत सपोर्ट दिया है। मैम, आप आज आए हैं गाजियाबाद में, और आप ग्रेटर नोएडा से हैं, तो किस तरह का सिमिलरिटीज बेस देखते हैं नारायण को लेकर? मैं ग्रेटर नोएडा से तृप्ति तिवारी यहाँ पर आई हूँ। और जैसा कि हम बात करते हैं नारायणा की, तो नारायणा में बहुत ही समानता है, वी ऑल आर इक्वल। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि बच्चों के टैलेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टैलेंट आर नॉट सिमिलर। ऑलवेज वी कैन सी द चिल्ड्रन आर हैविंग मल्टीपल लेवल ऑफ टैलेंट्स। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि आज योगिता मैम ने इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो यहाँ पे पूरा समागम करके रखा हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जैसे कहते हैं क्राफ्ट वर्क बच्चों के द्वारा इन्होंने सिखाया हुआ है, और सारे टीम मिलके एक
और कहते हैं ना कि वी ऑल आर इक्वल एंड यूनिटी शोज एवरीथिंग। सो एकता में ही समानता है। तो सारी ब्रांच इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सजी हुई है और इतना अच्छा समागम सबको मिल रहा है, तो ये अपने आप में ही आनंद मुग्ध कर रहा है कि बच्चे कितने खुश हैं, प्रिंसिपल्स कितने खुश हैं, हमारे चीफ गेस्ट कितने खुश हैं, और हमारे फाउंडर सर और मैनेजमेंट ने जो इतना बड़ा योगदान सबके लिए दिया हुआ है। जैसे कि हम 800 से ज़्यादा ब्रांचेस रन कर रहे हैं, और आप कहीं पर भी जाएंगे देखेंगे तो आपको एक अलग तरीके की पहचान मिलेगी। किसी भी नारायणा में जाएंगे और आप देखेंगे तो वहाँ से जब बच्चों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इस स्तर पर भी एक साथ इतनी एकता जोड़ी जा सकती है। और यही स्पेशलिटी है नारायणा की कि सबको बांध के रखना, क्रमबद्ध करके रखना, एंड टू गिव इक्वल टैलेंट्स टू ऑल द चिल्ड्रन। मैम, आज आप मेरठ से गाजियाबाद आए हैं, तो किस तरह का नारायणा स्कूल का प्रोग्राम था, कैसी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। जय हिंद सभी को। जैसे कि नारायणा, मैं मेरठ ब्रांच की प्रिंसिपल हूँ, मानुप्रिया, और नारायणा में आने के बाद यहाँ पे जो हमने क्लस्टर एमओसी का ऑर्गेनाइज करा है हमने कॉन्टेस्ट, जिसमें बच्चों के ओरेटरी स्किल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। एक एक बच्चा बहुत अच्छे से, बहुत खिल कर बाहर आता है और अपने आप को स्टेज पर लाकर अपने प्रस्तुति कर रहा है और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। एक स्टेज फियर होता है, हर किसी के अंदर होता है, और जब वो बच्चे के हम बचपन से ही बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बच्चा एक अलग ही पर्सनालिटी बनकर आता है। और इस तरीके से जब क्लस्टर्स आ रहे हैं, वो ब्रांच लेवल पर हम करते हैं, कोई भी स्कूल लेवल पर वो एक अलग चीज़ होती है। और उसी तरह से भाई जब हम 2-3 ब्रांचेस मिलकर या दूसरे स्टेट्स और दूसरी सिटीज़ मिलकर करेंगे तो वहाँ पर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बढ़ता है। सो यही चीज़ें हम बाहर बच्चे की निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कर देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही नारायणा गाजियाबाद में भी हम इस इवेंट के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। And everyone is so happy, and principals, the contribution of the management, Narayana sir, and our DGMs, everyone contributed equally for all this program.